डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 1 से लेकर 14 तक के प्रश्नों को पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है, एक आव्यूह ए बराबर आपको दिया गया है और इसका आपको प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे, माना ए बराबर आई ए और आई की वैल्यू का आप यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपको दी गई है। बराबर इसी प्रकार आई की वैल्यू आपको मालूम है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह आपकी आई की वैल्यू होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस तरफ एक तत्समक आव्यूह का निर्माण करना होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर संक्रियाएं लगाएंगे। तो आपको इस 2 की जगह पर पहले 1 बनाना है, तो आप यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे। आप R1 पे ऑपरेट करेंगे क्योंकि आपको R1 वाली पंक्ति में 1 चाहिए, और R1 और R2 को प्लस करेंगे और उसमें से R3 को माइनस करेंगे। तो देखिए, क्योंकि आप R1 पर संक्रिया लगा रहे हैं इसलिए R2 और R3 वाली पंक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसको वैसे ही लिख दीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर R1 और R2 को प्लस करेंगे, तो जब आप 2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, और जब आप 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। इसी प्रकार जब आप -3 में 2 को प्लस करेंगे तो -1 बचेगा, और जब आप -1 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 बचेगी। इसी प्रकार जब आप 3 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और जब आप 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार यहाँ इधर आपका बचेगा 1 1 -1। अब आपको इस 2 की जगह पर 0 बनाना है, तो यहाँ पर आप, क्योंकि आपको R2 पर 0 चाहिए इसलिए आप ऑपरेट R2 पर करेंगे और R2 माइनस 2R1 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप एक साथ 2 ऑपरेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन आप यहाँ पर लगाएंगे, आप R3 पे ऑपरेट करेंगे और R3 माइनस 3R1 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जब आप R2 और R3 पे ऑपरेट करेंगे तो R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको आप दोनों ही पक्षों में जैसी वो लिखी गई हैं वैसे ही लिख दीजिए। अब आप जब आप R2 माइनस 2R1 करेंगे, मतलब आपको R1 में 2 से गुणा करनी है और उसको R2 में से घटाना है। जब आप 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 में से जब आप 2 घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी। इसी प्रकार यहाँ पर आपका बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा आपका -5। इसी प्रकार आपको R1 में 3 से गुणा करनी है, तो आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और जब आप इस 3 में से उस 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, जब आप -2 में से -3 कर देंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू -5 बचेगी। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, और जब आप 2 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका -10 बचेगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका बचेगा -2 -1 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका -3, यहाँ पर -3, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 0, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 दिया गया है जबकि 0 आपको नीचे वाली पंक्ति में चाहिए, तो आप इन दोनों पंक्तियों को आपस में बदल लेंगे। तो आप R2 की जगह पर R3 को लिख लेंगे और R3 की जगह पर R2 को लिख लेंगे। तो देखिए, जब आप इस प्रकार करेंगे तो R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उसको दोनों ही पक्षों में जैसी वे पहले लिखी गई हैं वैसे ही लिख दीजिए। अब आपको
R2 की जगह पर R3 को लिखना है और R3 की जगह पर R2 को लिखना है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 -5 -10 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 0 -5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 -3 4 और यहाँ होगा आपका -2 -1 और 2 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर -5 की जगह पर 1 बनाना है, तो आप यहाँ पर R2 को -1/5 से गुणा करेंगे और इसी प्रकार आप R3 को भी -1/5 से गुणा करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको R2 और R3 दोनों को ही 5 से -5 से भाग करनी है। तो देखिए, R1 पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, R1 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। जब आप R1 को इसी प्रकार से लिख देंगे तो यहाँ पर आपको R2 में -5 से भाग करनी है। जब आप R2 में -5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 0 1 2। अब देखिए, जब आप 5 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10। इसी प्रकार जब आप इस पंक्ति में 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 0 और यहाँ पर आपका 5 एकम 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर हो जाएगा आपका 3/5, इधर हो जाएगा आपका 3/5 और इधर हो जाएगा आपका -4/5। इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/5, 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका -2/5, क्योंकि आपने R1 R2 दोनों में ही 5 से भाग करी है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 4 की जगह पर आपको 0 चाहिए और यहाँ पर 2 की जगह पर आपको 0 चाहिए। तो आप यहाँ पर R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 - 2R3 करेंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर 2 ऑपरेशन लगा दीजिए एक साथ। तो आप यहाँ पर करेंगे, आप R1 पर ऑपरेट करेंगे और R1 - 4R3 करेंगे। देखिए, क्योंकि आप R1 और R2 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो R3 वाली जो पंक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए और इस तरफ भी आप उस पंक्ति को ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, जब आप R3 में 2 से गुणा करेंगे, जब आप R3 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और जब आप इस 2 में से उस 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका बचेगा 0 1 0। इसी प्रकार जब आप R3 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा और जब आप 4 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 0 बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार यहाँ आपका 1 और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। अब आप देखिए, जब आप इधर करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, इधर भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको हो जाएगा -3/5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/5। इसी प्रकार यहाँ पर होगा आपका -1/5, यहाँ पर होगा आपका +1/5 और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस 1 की जगह पर 0 बनाना है, तो आप यहाँ पर ऑपरेट करेंगे R1 पर, क्योंकि आपको R1 वाली पंक्ति में 0 चाहिए। R1 पे ऑपरेट करेंगे और R1 - R2 करेंगे। जब आप R1 में से R2 को माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, क्योंकि आप R1 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो R2 और R3 की जो पंक्तियां हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप दोनों ही पक्षों में उनको ऐसे ही लिख दीजिए। दूसरी पंक्ति को भी ऐसे लिख दीजिए आप। अब आप देखिए, जब आप R1 में से R2 करेंगे तो यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर तो आपका 1 बचेगा और जब यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा और यहाँ पर भी आपका 0, क्योंकि 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका बचेगा -2/5, यहाँ पर आपका 0 और यहाँ पर आपका 3/5 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरफ एक तत्समक आव्यूह I का निर्माण करना होता है, जो कि यहाँ पर बन चुका है। तो अर्थात इसका ये मतलब होगा कि इस तरफ जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी A इनवर्स की वैल्यू कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार जो आपकी A इनवर्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो -2/5, 0, 3/5, -1/5
1/5 0, 2/5 1/5 और माइनस का 4/5 यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको a बराबर 1 आव्यूह दिया गया है और इस प्रश्न को भी आपको प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हल करना है। तो आप लिखेंगे माना a बराबर आई ए। अब आप a आव्यूह की जो वैल्यू आपको दी गई है वो a की जगह पर लिख दीजिए। इसी प्रकार से i की वैल्यू आप जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इस a को आप ऐसे ही रहने दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस जगह पर 1 चाहिए जो कि पहले से ही बना हुआ है। अब आपको इस 3 की जगह पर 2 की जगह पर 0 बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पर आप R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 प्लस R3 R1 करेंगे और इसी प्रकार से R3 पर ऑपरेट करेंगे और R3 माइनस 2R1 करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप R2 और R3 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उसको दोनों ही पक्षों में ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप देखिए, जब आप R1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और जब आप +3 को -3 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचकर आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर 3 से गुणा करें 3 3 9 हो जाएगा और 9 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब आप -6 को आप -5 में प्लस करेंगे तो -6 -5 माइनस का 11 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप R1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 2 × 6 हो जाएगा और जब आप 6 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 बचेगी, वो भी माइनस की। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का और जब आप R3 माइनस R2 कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 4 निकल कर आ जाएगी। इधर आपका बचेगा 3 1 0 -2 0 1। डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप संक्रियाएं लगाते हैं वो आपको दोनों पक्षों में लगानी होती हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आपको यहाँ 9 लिखा गया है तो आप देखिए इस 9 की जगह पर आपको 1 बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके नीचे -1 लिखा हुआ है, इस 1 को आप इधर लिख दीजिए और 9 को आप नीचे, अर्थात आपको R2 और R3 की जगह को परिवर्तित करना है। जब आप R2 की जगह पर R3 लिख देंगे और R3 की जगह पर R1 लिख देंगे तो देखिए, क्योंकि 1 पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं तो 1 वाली पंक्ति को आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप देखिए, जब आप R2 R3 की जगह परिवर्तित कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 -1 4, यहाँ पर हो जाएगा 0 9 और माइनस का 11। इसी प्रकार यहाँ पर बचेगा -2 0 1 3 1 0। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर -1 लिखा गया है, आपको +1 चाहिए तो आप R2 वाली पंक्ति में -1 से गुणा कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। तो जब आप R2 वाली पंक्ति में -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी, R1 पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं तो आप R1 वाली पंक्ति को इसी प्रकार से लिख दीजिए। इसी प्रकार R3 की पंक्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप उसको भी ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप देखिए, जब आप R2 में माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 आपका हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपका प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस 9 की जगह पर 0 बनाना है। तो देखिए, इस 9 की जगह पर 0 बनाने के लिए आप R3 पर ऑपरेट करेंगे क्योंकि आपको R3 पर 0 चाहिए और आप यहाँ पर R3
माइनस 9R2 करेंगे। तो आप देखिए किस प्रकार, क्योंकि आप R3 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 वाली पंक्ति पर और R2 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप उसको दोनों ही पक्षों में जैसी वह लिखी गई हैं पहले वैसे ही लिख देंगे। ये करने से आपकी गलती होने की संभावना कम हो जाती है। तो जिन पे आप ऑपरेट करते हैं उनको छोड़कर बाकी पंक्तियों को आप पहले ही लिख दिया करें। जब आप देखिए, तो जब आप यहाँ पर R3 माइनस 9R2 करेंगे, आपको R2 में 9 से गुणा करनी है और R3 में से घटाना है। तो देखिए यहाँ पर बचेगा आपका 0। यहाँ पर जब आप 3 3 9 हो जाएगा और 9 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 15, यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ पर बचेगा आपका 9। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस 25 की जगह पर 1 बनाना है। तो अगर आप इस पंक्ति में 25 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 25 का 25 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा। तो आप किस प्रकार लगाएंगे यहाँ पर ऑपरेशन, तो देखिए आप यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, R3 पर आप ऑपरेट करेंगे और 1/25 R3 करेंगे, मतलब आपको R3 वाली पंक्ति को 25 से भाग करना है। तो R1 वाली पंक्ति को आप पहले ही लिख दीजिए क्योंकि उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार आप इस पक्ष में भी ऐसे ही करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ 25 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रहेगा। जब आप 25 से 25 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 बचेगी। इसी प्रकार जब आप यहाँ 25 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस की 15/25 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/25 हो जाएगी और इसी प्रकार यहाँ पर आपकी वैल्यू 9/25 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये 9/25 लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए, ये 9/25 लिखा गया है। अब आप यहाँ पर R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 प्लस 4R3 करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको इस 4 की जगह पर 0 बनाना है। तो देखिए जब आप 4 की जगह पर 0 बनाएंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर आप क्योंकि R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए R1 वाली पंक्ति को आप ऐसे ही लिख दीजिए और R3 वाली पंक्ति को आप ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए जब आप R3 में 4 से गुणा करेंगे और प्लस R2 करेंगे तो देखिए जब यहाँ पर आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और जब आप उस -4 में +4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बनकर आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 1 बचेगा और यहाँ पर आपका 0 बचेगा। और इधर डियर स्टूडेंट्स पहली वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और आप ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर R3 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा और जब आप उसको, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए आप, डियर स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दीजिए जब आप R3 में 4 से गुणा करेंगे और उसको R2 में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी माइनस का 2/5, 4/25 और यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी ये 4, डियर स्टूडेंट ये 4/25 लिखा गया है आपका और यहाँ पर आपका 11/25 बचेगा। ये 11/25 आपका लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स इसी प्रकार से यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 3/5। इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/25 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9/25। डियर स्टूडेंट्स अब आप ऑपरेट करेंगे R1 पर और R1 प्लस 2R3 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आपको इस -2 की जगह पर 0 बनाना है। तो देखिए अब आप जब आप इस प्रकार ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 1 3 0 और इस पंक्ति पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार आप इधर भी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1/5, यहाँ हो जाएगा आपका 2/25 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 18/25।
और R2 और R3 पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप उनको ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, R3 को भी आप ऐसे ही लिख देंगे, ये आपका माइनस का 3/5 है, ये आपका 1/25 है और ये आपका 9/25 लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, ये 9/25 आपका लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस 3 की जगह पर 0 बनाना है। आपको इस 3 की जगह पर 0 बनाना है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इस 3 की जगह पर 0 बनाना है, इसलिए आप यहाँ पर R1 पर ऑपरेट करेंगे और R1 माइनस 3R2 करेंगे। डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 1 0 0, क्योंकि आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी और आपका R2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और R3 पर भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार आप देखिए, जब आप -1/5 में से R2 में 2 से गुणा करके उसको घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 1, यहाँ पर आपकी बचेगी -2/5 और यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी -3/5 और R2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप R2 के सभी अवयवों को ऐसे ही लिख देंगे और आप R3 के भी सभी अवयवों को ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि R3 पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका इस तरफ एक तत्समक अवयव का निर्माण हो चुका है, तो आपकी इस तरफ की जो वैल्यू होगी वो आपकी A इनवर्स की वैल्यू कहलाएगी। तो देखिए, आपकी जो A इनवर्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी आपकी 1 -2/5 -3/5। इसी प्रकार आपका -2/5 होगा, 4/25 होगा और 11/25 आपका यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका बचेगा -3/5, यहाँ पर आपका 1/25 बचेगा और यहाँ पर आपका 9/25 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है, A बराबर एक अवयव आपको दिया गया है और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को भी हम प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे, माना A बराबर IA। डियर स्टूडेंट्स, A अवयव की वैल्यू जो आपको दी गई है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए, मैं A अवयव की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। इसी प्रकार आप यहाँ I की जगह पर भी I की वैल्यू पुट करेंगे। I की वैल्यू आप जानते ही हैं, मैंने I की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस 2 की जगह पर 0 बनाना है, तो आप यहाँ पर R1 पे ऑपरेट करेंगे और R2 - 2R1 करेंगे। देखिए, जब आप R1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और जब आप 5 को 4 में से घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 बचकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर आपका 2 बचेगा और R2 वाली पंक्ति पर और R3 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप उनको ऐसे ही लिख लीजिए और इधर भी आपका R2 और R3 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, इधर जब आप R1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और जब आप 0 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी और जब 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 बचेगी और यहाँ पर आपका 0 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस 5 की जगह पर आपको 0 बनाना है। तो देखिए, आप R2 पर ऑपरेट करेंगे क्योंकि R2 वाली पंक्ति में आपको 0 बनाना है और R2 - 5R1 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए,
क्योंकि आप R2 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 और R3 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप R1 की जो पंक्ति आपको दी गई है उसको और R3 की जो पंक्ति आपको दी गई है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट, इस पक्ष में भी आप ऐसे ही करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 0 0 1 बचेगा। अब आप देखिए ध्यान से, जब आप R1 में 5 से गुणा करेंगे तो डियर स्टूडेंट जब आप यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और जब आप इस 5 में से उस 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी। इसी प्रकार यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस का 4 बचेगी और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस का 10 बचेगी। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और जब आप 1 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का 4 बचेगा। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और जब आप 0 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा, और यहाँ पर आपका 10, यहाँ माइनस का 4 डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स अब आपको इस 4 की जगह पर 0 बनाना है। तो देखिए आप 4 की जगह पर 0 कैसे बनाएंगे। देखिए आप नीचे वाली पंक्ति में आपको 1 लिखा हुआ है, तो आप R3 और R2 को एक दूसरे की जगह पर इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ से आपका 1 बन जाएगा। तो देखिए R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप R1 वाली पंक्ति को दोनों ही पक्षों में ऐसे ही लिख देंगे। अब आप देखिए, अब आपको R2 की जगह पर R3 लिखनी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 1 3, और यहाँ पर आपका होगा 0 -4 -10। इसी प्रकार यहाँ पर 0 0 1 और यहाँ पर आपका 10 -4 और 0 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आपको इस 1 की जगह पर 0 बनाना है। तो देखिए अब आपको R1 पे 0 बनाना है, तो R1 पे ऑपरेट करेंगे और आप करेंगे R1 माइनस R2, मतलब आप R1 में से R2 को घटा देंगे। डियर स्टूडेंट जब आप 1 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और जब आप यहाँ 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस की 1 बचेगी। तो देखिए किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 0 -1, और R2 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और R3 वाली पंक्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर भी आप इसी प्रकार करेंगे। जब आप यहाँ से -2 जो है, इस -2 में से जब आप 0 को घटाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 1, और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस का 1 बचेगी। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका माइनस का 2 है। इसी प्रकार जब यहाँ पर बचेगा आपका 0, क्योंकि इस पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर आपका 10, यहाँ माइनस का 4 और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आपको इस -4 की जगह पर 0 बनाना है, तो आप यहाँ पर R3 पर ऑपरेट करेंगे और आप यहाँ लिखेंगे R3 + 4R2 यहाँ से आप करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स जब आप R3 को 4R2 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका R1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और R2 पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका इस पंक्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहाँ पर भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए, तो यहाँ पर जब आप R2 में 4 से गुणा करेंगे और उसको R3 में प्लस करेंगे तो यहाँ तो दोनों 0 ही है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी। जब आप यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, और जब आप 12 में से 10 को जोड़ेंगे, माइनस का 10 आपको क्योंकि दिया गया है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 बचेगी। इसी प्रकार यहाँ पर आपका बचेगा 10, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस का 4 बचेगी। डियर स्टूडेंट्स अब आपको इस 2 की जगह पर 1 बनाना है, तो आप यहाँ पर R3 को 2 से भाग करेंगे,
तो आप लिखेंगे R3 पर आप ऑपरेट करेंगे और 1/2 R3 आप करेंगे। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर होगा। तो क्योंकि R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और R2 वाली पंक्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप इस पंक्ति को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 0 पहले से ही लिखा गया है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका इधर भी आपका R1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप R1 वाली पंक्ति को यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्योंकि यहाँ पर R2 पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप R2 को भी ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर आप देखिए जब आप यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। आप यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस -1 की जगह पर 0 बनाना है। तो आप यहाँ पर R1 पे ऑपरेट करेंगे और R1 प्लस R3 यहाँ से आप करेंगे। तो देखिए जब आप R1 प्लस R3 करेंगे तो किस प्रकार आप लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप R1 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। जब आप R1 प्लस R3 करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 ही रहेगा और यहाँ पर आपका -1 में जब आप +1 करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार R2 पर और R3 पर यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपका बचेगा डियर स्टूडेंट्स प्लस का 3 माइनस का 1 और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जब आप -1 में +2 करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 1 बचेगी। इसी प्रकार यहाँ R2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और R3 पर भी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस 3 की जगह पर 0 बनाना है। तो अब आप यहाँ पर R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 माइनस 3R3 करेंगे। डियर स्टूडेंट, जब आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और 3 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 यहाँ पर बन जाएगी। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और आपका 3 पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका 0 रहेगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और जब आप यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार इस तरफ भी आपका R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और R3 वाली पंक्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -15 और यहाँ आपका बचेगा 6 और यहाँ पर आपका -5 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं क्योंकि इस पक्ष में आपका एक तत्समक अवयव बनकर आ चुका है तो इस तरफ की जो वैल्यू होगी आपकी वो A इनवर्स की वैल्यू कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका A इनवर्स की जो मान निकल कर आएगा वो होगा आपका 3 -1 1। इसी प्रकार यहाँ पर होगा आपका -15 6 और -5। इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 -2 और +2। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है, अवयव A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है AB बराबर BA, दूसरा है AB बराबर BA बराबर 0, तीसरा ऑप्शन दिया गया है AB बराबर 0 और BA बराबर 1, चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है AB बराबर BA बराबर I। डियर स्टूडेंट्स, जब आपको व्युत्क्रम अवयव की डेफिनेशन बताई गई थी तो आपको ये बताया गया था कि अगर एक अवयव दूसरे अवयव का व्युत्क्रम होता है तो वहां पर AB बराबर BA बराबर I के होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः विकल्प डी सही है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।